जय हिंद साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बरेली मैथ्स पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हमारा पेपर कोड 324 FG चल रहा है, सेट नंबर 2। तो पेपर कोड हमारा कौन सा है? 324 FG, जो कि खत्म होने की कगार पर है। यानी कि हम इसके क्वेश्चन नंबर 7 तक सभी खंड करा चुके हैं। तो हम बढ़ते हैं अगले खंड की ओर बिना समय को व्यर्थ करते हुए। क्वेश्चन नंबर 8 यानी क्वेश्चन नंबर 8 के का खंड की ओर। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा गया, निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर, भाई आपको ये रैखिक प्रोग्रामिंग का दिया हुआ है क्वेश्चन। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के का खंड की ओर। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का खंड क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित, क्या कहा है? निम्नलिखित व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x प्लस के 2y का आलेखीय विधि से क्या करना है? अधिकतमीकरण करना है। अधिकतमीकरण कीजिए। और जबकि आपको क्वेश्चन दिया गया है x प्लस 2y इज लेस देन 10, 3x प्लस 5y इज लेस देन 15, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो हम बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन आंसर की ओर। तो जैसा कि क्वेश्चन में था आपका, यहाँ 5x है, तो आपको दिया था कि 5x प्लस 2y इज लेस देन 10 है, 3x प्लस 5y इज लेस देन 15 है, और x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन असमीकाओं को नोट कर लेंगे। क्या करेंगे? 5x प्लस 2y इज लेस देन 10, असमीका नंबर मैंने 1 डाल दिया। फिर 3x प्लस 5y इज लेस देन 15, असमीका नंबर 2 डाल दिया। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मैंने असमीका नंबर से 3 डाल दिया, इसे 4 डाल दिया। ठीक, अब क्या लिखें? निम्न असमीकाओं के संगत समीकरण लिखने पर क्या लिखोगे? निम्न असमीकाओं के संगत समीकरण लिखने पर, जब संगत समीकरण लिखोगे तो यानी क्या हो जाएगा? 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। इसे मैंने इक्वेशन नंबर 5 दे दिया, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे। इक्वेशन नंबर 5 के लिए समीकरण 5 के लिए, तो समीकरण 5 के लिए समीकरण 5 कौन सी है? 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो हमने क्या करा, यहां से 2y निकाल लिया, तो ये 10 माइनस के 5x हो गए, तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 5x अपॉन 2 हो गया। ये क्या है? y की वैल्यू है ना, y की वैल्यू है। तो हमने यहां से वैल्यू निकालने के लिए, देखिए मैंने एक टेबल बना ली, ये x है, ये y है। अगर मैं यहां पे x की जगह 0 रखता हूं, पुट करता हूं, तो y की जगह मुझे क्या मिलेगा? ये 0 हो गया। 2 पंजे 10, तो क्या मिलेगा? y की वैल्यू 5 मिलेगी, है ना। और अगर मैं
y की जगह 0 रखता हूं, ये 0 हो गया, इसको इधर लेके गए, ये 0 हो जाएगा, y की जगह मैंने 0 रखा तो यहां कितना मिलेगा, यहां मिलेगा 2। ठीक, जब मैंने y की जगह 0 रख दूंगा, अगर यहां देख लो y की जगह 0 रख दिया, 0 ये टर्म 0 हो गई, 5 अपॉन में ले जाओ, 5 टू 10 हो जाएगा, यानी 0,5 और 2,0 ये किसके बिंदु मिल गए, समीकरण नंबर 5 के लिए, है ना। अब ऐसे ही समीकरण 6 के लिए, अब समीकरण 6 कौन सी, ये रही 3x प्लस 5y इक्वल टू 15, यहां भी यही काम कर लेते हैं, 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 3x, तो y इज इक्वल टू 15 माइनस 3x अपॉन 3। अब इसमें क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं, इसमें भी x y, अगर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 5, और y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 3, और x की वैल्यू कितनी मिलेगी 5, है ना, ऐसा कैसे होता है ना, बिल्कुल सर। तो 0,5 है और 5,0, यानी 0,5 कैसे हो जाएगा भाई, हमने क्या करा भाई, 5y है ना, तो ये 3x उधर गया, तो यहां पे 5 है, सॉरी यहां कितना है, ये 5 है, और 5 से डिवाइड करोगे तो यहां कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 5 3, तो 0,3 और 5,0, इनकी सहायता से आप क्या कर लेंगे, एक आरेख खींच लेंगे। भाई आरेख खींचने के लिए अब देखें, मैं ले लिया, ये बिंदु कितना है 0,0 होता है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो भाई सब प्लस के हैं तो प्लस वाले की तरफ होंगे, तो एक रेखा यानी पहली वाली समीकरण 5 के लिए, तो 0,5 यानी x पर चले 0, y पर चले 5, तो बिंदु मिला हमें ये 0,5, यही तो है भाई। x पे हम कितना चल रहे हैं 0, यानी ये क्या हमारा x अक्ष है, ये क्या हमारा y अक्ष है, x पे कितना चल रहा है, इस पे कुछ नहीं, तो 0 मूल बिंदु पर, y पे चले 5, तो यानी y ऊपर 5, ये आ गया, तो 0,5, फिर हम x पे चल रहे हैं 2, x पर चले 2, 1 2, और y पे कितना है 0, तो यही रह गए, तो ये लाइन आपकी आ जाएगी। ठीक, आई बात समझ। ये कौन सी असमिका है, ये असमिका पहली वाली है, 5x प्लस 2y इज लेस देन 10, ये वाली। ठीक, अब देखें, अब समीकरण 6 के लिए 3x प्लस 5y में 0,3, x पे 0 y पे 3, बिंदु मिला ये कितना 0,3, फिर 5,0, x पे 5 y पे 0, ये आ गया, इससे इसको मिला दिया। ठीक, तो ये क्या है 5,0, ये कौन सी असमिका है, ये 3x प्लस y पहली, 3x प्लस 5y इज लेस देन 15, ये वो असमिका। ठीक है, हमने समीकरण 5 और समीकरण 6 के लिए आरेख खींच लिया, अब हमें क्या करना होगा, आरेख खींच लिया, अब हमें इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु भी तो ज्ञात करना है, यानी इनके कोणीय बिंदु भी तो ज्ञात करने हैं, इनका छायांकित क्षेत्र का कोणीय बिंदु, तो छायांकित क्षेत्र कौन कौन से होंगे ये भी तो आपको देखने हैं। तो देखें, सबसे पहली चीज है, तो देखें इसको मैं थोड़ा सा ग्राफ को थोड़ा छोटा कर दिया, तो भाई अब देखें हमें छायांकित क्षेत्र निकालना है कि किधर छायांकित होगा, कौन सा एरिया होगा, किसके हमें कोणीय बिंदु चाहिए होंगे, ये भी तो पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मूल बिंदु को कहां रखेंगे, असमिका 1 में रखेंगे। ठीक, चेक कर लेंगे भाई, मूल बिंदु मैं लिख देता हूं, थोड़ी सी हिंदी है, मूल बिंदु 0,0 को असमिका 1 में रखने पर, जब असमिका 1 में रखोगे तो 5 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0 इज लेस देन 10,
तो 0 प्लस 0 0 हो गया लेस देन 10, यानी 0 की वैल्यू क्या है, 10 से कम है ना, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। जब सेटिस्फाई करेगा तो ये वाली असमिका क्या होगी, नीचे की ओर यानी मूल बिंदु की ओर छायांकित होगी। इस प्रकार होगी। ठीक, अतः 0,0 असमिका को संतुष्ट करता है, तो करता है, अतः यह मूल बिंदु की ओर छायांकित है, यानी किधर है, मूल बिंदु की ओर छायांकित है। बात क्लियर, यानी ये नीचे की ओर छायांकित हो गया बात। ऐसा ही हम करेंगे किसमें, असमिका 2 में। अब क्या रखेंगे, यही हिंदी आप फिर रखेंगे, मूल बिंदु 0,0 को असमिका 2 में रखने पर, तो असमिका 2 क्या है, 3 इंटू 0 5 इंटू 0 इज लेस देन 50, यानी 0 इज लेस देन 50। भाई ये भी क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट कर रहा, तो ये भी मूल बिंदु की ओर, मूल बिंदु की तरह ये रहा, इसकी ओर छायांकित होगा। इस प्रकार अब इन दोनों में कॉमन भाग कौन सा है, उभयनिष्ठ। भाई ये रहा, इतना भाग ही तो कॉमन है, इतना वाला, ये भाग कॉमन आ गया, इतना है ना, इतना भाग कॉमन आ गया। तो हमें क्या करना है, इसके कोणीय बिंदु निकालने हैं। तो मैं बाकी सबको रफ करता हूं, है ना। तो इस प्रकार से, यानी आपको कौन सा, ये कोणीय बिंदु उसके निकालने हैं। तो जब इसमें भी लिख दोगे, अतः 0,0, अतः 0,0 असमिका को क्या करता है, संतुष्ट करता है, अतः मूल बिंदु की ओर छायांकित होगा, मूल बिंदु की ओर क्या होगा, छायांकित होगा। ठीक, तो यानी हमें ये ग्राफ मिल गया, इतना एरिया मिल गया हमें। इस एरिया के हमें चेक क्या चाहिए होंगे, कोणीय बिंदु, है ना। इतना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या नोट कर सकते हो। भाई आप नोट कर लिया होगा, तो अब बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, देखें अगले उसकी ओर, इसके मैं क्वेश्चन को रफ कर देता हूं, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा मुझे, स्पेस कम है। तो देखें, देखें भाई, अब इसमें छायांकित भाग कोणीय बिंदु चाहिए होंगे। भाई ये तो आपको पता है, ये कोणीय बिंदु कितना है, 0,0, ये कितना है 0,3, ये कितना है 2,0। मेन बात है इसकी, ये निकालना है। ये कैसे निकालेंगे, समीकरण 5 व 6 को हल कर देंगे। समीकरण 5 में किससे गुणा कर दो, इसमें 2 से गुणा कर दो। समीकरण 5 में 2 तथा समीकरण 6 में, समीकरण 5 में आपने किससे कर दी, भाई समीकरण 5 में आप
5 से गुणा करोगे, समीकरण 5 में 5 से गुणा करो और समीकरण 6 में 2 से गुणा करके क्या करने पर, घटाने पर। तो देखें भाई हमने क्या करा, 5 से गुणा करी, 5 पंजे 25x प्लस 5 दूनी 10y प्लस 5 धाम 50 ही आ गया भाई। अब किसमें करो, समीकरण 6 में किससे करो, 2 से, 2 तियां 6x प्लस 2 पंजे 10y और यहां कितना हो गया, 15 दूनी 30, घटा दो, माइनस माइनस माइनस, तो 10y से 10y कट गए, 25 में से 6 गए, कितने बचे 19x, 50 में से 30 गए, कितने बचे 20, तो x बराबर कितना आ गया 20/19। अब बेटा x का मान समीकरण 5 में रखने पर, जब x का मान आप कहां रखोगे, समीकरण 5 में रख दो। तो समीकरण 5 में रखोगे तो भाई देखिए समीकरण 5 क्या रही भाई, यहां पे क्या समीकरण 5, समीकरण 5 है हमारी 5x का मान लगा दिया 20/19 और फिर क्या है हमारे पास भाई, समीकरण 5 में लिखा था 5x + 2y, तो 2y बराबर कितना था भाई, यहां पे कितना था ये तो आपको भी पता है भाई, 5x + 2y बराबर, यहां पे हम किससे गुणा करी थी, 5 से गुणा करी, 50 कैसे आया, अभी तो मैंने बताया था, यहां पे क्या होगा 10, है ना। तो भाई अब हम क्या करेंगे, 20 की 5 से गुणा करी 100 हो गया, बटे में 19 हो गया, प्लस के 2y बराबर 10, इसको उधर ले जाओ, तो 2y बराबर 10 माइनस के 100/19। एलसीएम लोगे, जब एलसीएम लोगे आप तो देखें एलसीएम लिया, 2y बराबर 19 ये आ गया, 19 की 10 से गुणा हो गई, 19 दाम 190 माइनस के 100, 2 पर धन ले जाओ, तो 2 पे धन ले गए तो हम 19 गुणा 2 हो गया यहाँ पे, तो y बराबर 190 में से 100 गए, 90 बचे, यहाँ पे 19 बटे में गुणा में 2 से भाग करो, y बराबर 45/19। तो इसका जो कोणीय बिंदु जो आया आपका 20/19, 45/19 ये आ गया, ठीक। अब ये कोणीय बिंदु आ गया, इस पे आपको क्या करना है, अधिकतमीकरण निकालना है। तो देखें अब मैं इसको रख देता हूं, तो देखिए भाई क्या करना है, कोणीय बिंदु, तो कोणीय बिंदु निकालने, कोणीय बिंदु और जेड के, जेड बराबर भाई, जेड बराबर क्या दिया है, क्वेश्चन में लिखा था जेड बराबर, मैंने क्या लिखा था भाई, क्वेश्चन में है जेड बराबर 3x + 2y, जेड बराबर 3x + 2y के संगत, भाई मैं अब इसको भी रख कर दूं डायग्राम को, इसको रख कर देता हूं मैं, क्योंकि अब इसका काम खत्म हो गया, आप लोगों ने बना चुके होंगे। तो भाई के संगत मान, तो भाई कोणीय बिंदु मैंने निकाले थे, कितना था, पहला था 0,0, जब जेड में आप यहां पर 3 × 0 + 2 × 0 रखोगे तो 0 + 0 कितना होगा 0। फिर दूसरा बिंदु क्या था आपका, आपने ग्राफ बनाया था भाई, कितना था, x पे 0 थे, y पे 3 था, तो 0,3, तो z बराबर 3 × 0 + 2 × 3 बराबर कितना हो गया, 0 + 2 × 6 कितना हो गया 6। फिर आपका तीसरा बिंदु कितना था, 2,0, x पे 2 था, y पे 0, तो x पे 2, 3 × 2 और y पे कितना था 0, तो 3 दूनी 6 + 0 कितना हो गया 6। अब आपने जो कोणीय बिंदु निकाले थे, x बराबर 20/19 और y बराबर 45/19, तो z बराबर इसमें लगाओ बेटा 3, x का मान कितना है 20/19 प्लस y का मान कितना है 45/19, तो जब इसे सॉल्व करोगे ये हो गया 60/19 प्लस 45 दूनी 90,
बटे 19, एलसीएम लोगे 19 हो गया, 60 और 90 कितने हो गए 150, यानी 150 बटे 9 9 19, यानी ये वैल्यू क्या है, इससे आप डिवाइड करोगे 7 पॉइंट समथिंग आएगा, तो क्या होगा, ये वैल्यू कैसी हो गई, अधिकतम हो गई, अधिकतम। तो लिख दोगे अतः 20 बटे 19 व 45 बटे 19 पर जेड का अधिकतम मान 150 बटे 19 है। तो ये क्या है, इसका अधिकतमीकरण हो गया, है ना। तो ये क्या हो गया, इसका अधिकतमीकरण हो गया, अधिकतम मान निकाल दिया मैंने, क्योंकि भाई अब इससे ज्यादा आसान क्या होगा, इसमें ग्राफ बना दिया मैंने। भाई आपको क्या भाई असमीकरण दे रखी थी 5x प्लस 2y और बराबर 10 और मतलब लेस देन इक्वल टू 10, और क्या दिया था 3x प्लस 5y लेस देन इक्वल टू 15 था। तो मैंने असमीकरण संगत समीकरण लिखी, समीकरण लिखने के बाद उनको हल किया, x और y के मान निकाले जिनसे मैंने आरेख खींचा, और फिर क्या करा, उनको समीकरणों को हल करके मैंने क्या करा, उनके कोणीय बिंदु निकाल ली चारों, क्योंकि भाई 0,0 0,3 2,0 20 बटे 9 45 बटे 9 ये मैंने निकाल दिए। उसके बाद जिस पर जेड का मान अधिकतम आया तो वो क्या हो जाएगा, अधिकतमीकरण, है ना। तो इसका अधिकतम मान कितना है, 150 बटे 19 है। चाहो तो आप इसे डिवाइड करके लिख सकते हो, या 150 बटे 19 भी लिख सकते हो, जो कि इसका आंसर है। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसे नोट कर लिया होगा, तो मैं सर करता हूं और बढ़ते हैं अगले खंड की ओर, जो कि इसका अगला खंड है। देखें भाई, बढ़ते हैं अगले खंड की ओर। अगला खंड क्या कह रहा है, समीकरण निकाय दे रखी हैं और कहा है आप भी विधि से हल करो। तो भाई समीकरण निकाय यानी 8वें का खा खंड दिया है। भाई 8 नंबर में क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है सब ये। समीकरण निकाय कितना दिया है, 3x माइनस के 2y प्लस के 3z इज इक्वल टू 8, फिर दिया है 2x प्लस y माइनस के z इज इक्वल टू 1, फिर दिया है 4x माइनस 3y प्लस के 2z इज इक्वल टू 4। भाई ये दिया हुआ है, इसको कहा है कि को आव्यूह विधि से हल करो, आव्यूह विधि से हल करो। तो भाई आव्यूह विधि से हल करना है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखें, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम समीकरणों को नोट करेंगे। तो भाई कौन कौन सी समीकरणें दे रखी हैं, 3x माइनस 2y प्लस 3z बराबर 8, फिर 2x प्लस वाई माइनस का z बराबर 1, 4x माइनस के 3y प्लस के 2z बराबर 4। ये दिया हुआ है आपको, समीकरण दे रखी है निकाय, तो समीकरण दे रखी है, इसको हमें क्या करना, आव्यूह विधि से हल करना है, यानी x y z के मान निकालने आव्यूह विधि से। तो हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, माना इसमें a का मान, तो a बराबर क्या मान लिया मैंने भाई 3 माइनस 2 3, 3 माइनस 2 3, फिर 2 1 माइनस 1 4 माइनस के 3 2, ये किसका मान हो गया, ये a का मान हो गया। फिर कॉमा, फिर x का मान मैंने मान लिया x y z, है ना, x y z ये हो गया। फिर मैंने क्या कर लिया, b का मान निकाल लिया, b बराबर कितना हो जाएगा 8 1 4, तब यानी माना a का मान ये है, x का मान ये है, b का मान ये है, तो इस निकाय का आव्यूह रूप क्या होगा, तब
निकाय का आव्यूह रूप क्या होगा? आव्यूह रूप हो जाएगा ए बराबर एक्स इंटू बी, सॉरी ए एक्स बराबर बी नहीं, ए एक्स बराबर बी होगा, यानी ए एक्स बराबर बी हो जाएगा। जब ए एक्स बराबर बी होगा यानी कि इसको मैं लिख सकता हूं एक्स बराबर ए इनवर्स बी, एक्स बराबर ए इनवर्स बी, यानी कि मुझे क्या निकालना होगा? ए इनवर्स निकालना होगा। अब ए इनवर्स निकालने के लिए मुझे पहले क्या चाहिए? पहले मॉड ए चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मॉड ए निकालता हूं। किसका? अब ए बराबर आपको दिया हुआ है 3 माइनस के 2, 3 2 1 माइनस का 1, 4 माइनस 3 2। तो मॉड ए निकालना है तो भाई सबसे पहले क्या करा मैंने? 3 को छुपाया और इसको छुपाया, 2 की 1 से गुणा करी, 2 एकम 2, और फिर -3 की -1 से करी, प्लस के 3 हो गए, माइनस का 3 ये आ गया, फिर माइनस का 2 है तो यहां प्लस का 2 हो गया, इसको छुपाया, 2 दूनी 4 और 4 एकम 4 माइनस के 4 यानी कि प्लस के 4 हो गए, फिर प्लस के 3 इसको छुपाया, माइनस के 3 माइनस के 6 हो गए और 4 एकम 4 माइनस के 4 हो गए। तो 3 में से 2 गया माइनस का 1 यानी माइनस के 3 हो गए, 4 और 4 कितने हो गए? 8, 8 दूनी 16 और 6 और 4 माइनस के 10 और 10 की 3 से गुणा कर दी, माइनस के 30 हो गए, और 30 और 3 माइनस के 33 हो गए, यानी 16 ये आ गया, माइनस के 33 आ गए, 13 में से 6 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 7 बचेंगे, इधर 2 में से 1 गया, 1 बचा, माइनस के 17 बचे। जब माइनस का 17 आ गया या माइनस की वैल्यू आ जाए या प्लस की वैल्यू आ जाए तो यानी कि लिखोगे इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी ए व्युत्क्रमणीय है, यानी ए का इनवर्स निकाल सकते हैं, संभव है। लिख दोगे अतः ए व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, यानी इसका व्युत्क्रम निकालना संभव है। अब कैसे निकालेंगे व्युत्क्रम इसका? सहखंडज की सहायता से सहखंड करे जाएंगे इसके, यानी कोफैक्टर करे जाएंगे इसके। तो यानी इतना हो गया, इसको आप नोट कर सकते हो, वरना स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूं क्योंकि स्पेस कम है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। तो देखिए मैं इसको करता हूं रफ। क्वेश्चन रफ कर दिया मैंने। देखना भाई, तो क्वेश्चन रफ कर दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है? सहखंड करने हैं, यानी कोफैक्टर करने हैं, यानी कि सबसे पहले क्या निकालनी है मुझे? वैल्यू निकालनी है किसकी? A11 की। 11 का मतलब क्या है? पहली पंक्ति पहला स्तंभ। तो A11 यानी पहली पंक्ति पहला स्तंभ छुपा लिया। क्या बचा आपके पास? भाई 1 बचा, माइनस का 1 बचा, माइनस के 3 बचे, 2 बचे, ठीक, लिख दिया। और 1 माइनस 1 की पावर 2 हो गई। इसको हल करोगे, 2 की 1 से गुणा हो गई, 2 एकम 2 और -3 की -1 से गुणा हो गई, प्लस का 3 और यहां माइनस के 3। तो 3 में से 2 गया, माइनस का 1 आ गया A11 का मान। ठीक, ऐसे ही निकालोगे A12 का मान। 1 और 2 कितने हो गए? -1 की घात 3 हो गई। अब देखें, यानी पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 बचा, -1 बचा, तो 2 बचा, माइनस का 1 बचा, 4 बचे, 2 बचे। इसको हल करो, -1 की घात 3 है तो माइनस आ जाएगा और 2 की 2 से गुणा हो गई, 4 हो जाएगा, 4 की माइनस का 4 माइनस फार्मूले का प्लस का 4, तो 4 और 4 जोड़ दिए, माइनस के 8 हो गए। बात सही है। अब देखें A13 -1 की पावर कितनी हो जाएगी? 4। अब किसको छुपाओगे? पहली पंक्ति और तीसरे कॉलम को। तो पहली पंक्ति ये हो गई, तीसरा कॉलम ये हो गया, क्या बचा? 2 1 4 -3। तो भाई 2 1 4 माइनस के 3,
तो -1 की घात 4 है, प्लस का आएगा, प्लस को लिखो या मत लिखो। तो 3 दूनी -6 और 4 एकम 4 -4 यानी कि -10। ध्यान से रहे, बिल्कुल सावधानी से करना, कोई जल्दी नहीं। अब 1 1 हो गया, 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, अब किस पे आओगे? 2 1 पे आओगे। यानी अब क्या करना है? दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, है ना। तो भाई दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, यानी अब ये 2 कितने हो गए? -1 की पावर 3। तो दूसरी पंक्ति कौन सी हो गई? ये हो गई। पहला स्तंभ कौन सा हो गया? ये हो गया। -2 3, तो ये हो गया -2 3 और -3 2। तो भाई माइनस इसका आ गया, 2 दूनी -4 हो गए और 3 3 9 हो गया, प्लस के 9 हो गए। 9 में से 4 गया, 5 बचे प्लस के और माइनस से गुणा हो गई, -5 हो गए। अब तो कोई डाउट नहीं है, ऐसे करना है, बहुत आसान। A22 -1 की पावर 4 हो गया। अब देखें दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये रही और दूसरा स्तंभ ये रहा। 3 3 4 2 ये बचे, तो 3 3 4 2 बचा। देखें तो 2 की 3 से करी 2 3 6, 4 की 3 से करी 12 और 12 में से 6 गए, -6 बच गए। तो -6 बच गए। अब किस पे आओगे? A23 पर, यानी -1 की पावर कितनी हो गई? 5। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो दूसरी पंक्ति ये रही और तीसरा स्तंभ रहा ये। 3 -2 4 -3 कितना बचा? 3 -2 4 -3, -1 की पावर 5 है तो माइनस आ जाएगा। -3 की 3 से करी -9 हो जाएंगे, 4 की -2 से करोगे +8 आ जाएंगे और -9 में से +8 गए, -1 बचा, माइनस की गुणा हो गई, +1 हो गया। ठीक है। अब किस पे आओगे? A31 पर आ जाओ। -1 की पावर कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब किसको छुपाओगे? तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ ये आ गया। -2 3, तो -2 3 और 1 -1 हो गया। इसको हल करोगे तो भाई -1 की -2 से +2 हो गए, 1 -3 -3 -1 हो गया। ठीक। अब आ जाओ किस पर? अब अगली स्टेप क्या है? A32 पर। भाई A32 यानी तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 3 2 -1, 3 3 2 -1 बचा। 3 और 2 -1 की पावर 5 हो गई। भाई यही तो बचे थे, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 3 2 -1। तो भाई लिख दिया, -1 की पावर 5 माइनस आ गया और 1 की 3 से गुणा करी, -3 -2 3 6, तो भाई -9 और +9 हो गए। ठीक। अब क्या बचा? A33, तो -1 की पावर 6 हो गया। अब किसे छुपाओगे? तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 3 -2 3 -2 2 1, तो भाई -1 की पावर 6 तो प्लस आएगा, तो 1 की 3 से करी 3 और 2 की 2 से करी +4 हो जाएंगे, 3 और 4 7 हो जाएंगे। ठीक। ये तो मान आ गया आपका किसका? अब हमें क्या करना है? जो मान आपने निकाले हैं, ये क्या मान लिया मैंने? b के बराबर मान लिया। तो b के बराबर लिख तो लो, क्या क्या आए? -1 -8 -10 -5 -6 +1 -1 +9 हमें चाहिए एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का मतलब क्या है? एडजॉइंट ए यानी कि इसका परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह का मतलब है बी का डैश, तो बी का डैश निकाल लो। यानी परिवर्त आव्यूह क्या होता है? यानी पंक्तियों को स्तंभ में बदल देना या स्तंभ को पंक्तियों में बदल देना, वो क्या कहलाता? परिवर्त आव्यूह कहलाता, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, है ना। तो भाई बदल दो, तो ये हो गया 1 -8 -10 -5 -6 +1 -1 9 7। तो ये तो आ गया आपका एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए तो आ गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें तो इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स के लिए मैं भाई इधर का रफ करता हूं,
ये हिस्सा तो देखें भाई एडजॉइंट ए निकाल लिया। अब हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए। तो मॉड ए तो हमने निकाल लिया भाई, अभी तो निकाला था 17 माइनस का। तो भाई ए इनवर्स बराबर माइनस का 1/17 और एडजॉइंट ए का मान तो ये रहा -1 -5 माइनस का 1 -8 -6 9 माइनस का 10 1 7। ठीक, ये हो गया। अब हमें क्या बताया था, हमने स्टार्टिंग में लिखा था x बराबर ए इनवर्स इंटू बी, है ना। तो देखें ए इनवर्स का मान तो हमने निकाल लिया, माइनस के 1/17 माइनस का 1 -5 -1 -8 -6 प्लस के 9 -10 1 7। और बी का मान कितना है, बी का मान तो हमने लिखा था, बी का मान भाई कितना लिखा था 8 1 4 8 1 4। यानी अब इसकी हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। भाई इतना नोट कर लिया आप लोगों ने, इतना नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, वैसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब मैं क्या करता हूं, इसको हल भी तो करना है, तो इसके लिए मुझे स्पेस चाहिए होगा, स्पेस चाहिए तो इसको मैं क्या करता हूं, रफ कर देता हूं। ये मान मैंने क्या कर दिए, रफ कर दिए। अब देखें, अब मुझे क्या करना है, इसकी करनी है इनटू। तो भाई इनटू करनी है, तो देखें x माइनस के 1/17 ऐसे ही रहने दिया। अब देखें हम क्या करते हैं, इनटू, यानी पंक्तियों की गुणा स्तंभ से, -1 की 8 से हो गई, माइनस के 8 -5 की 1 से करी, माइनस के 5 -1 की 4 से करी, माइनस के 4 हो गए। अब 8 की 8 से करी, 8 2 64 माइनस के 6 की 1 से करी, माइनस का 6 और 9 की 4 से करी, 9 4 36। फिर देखें अब क्या करें, 10 की 8 से करी, माइनस के 80 और 1 की 1 से करी, प्लस का 1 और 7 की 4 से करी, 7 4 28। ये हो गई गुणा। x बराबर माइनस के 1/17। 8 5 कितने हो गए, 8 और 5 कितने, 8 5 13 और 4 17 माइनस के 17 हो गए। 36 में से 6 गए, 30 बचे, और 64 में से 30 गए तो 34 बचे, वो भी माइनस के। अब 80 और 28 वाले कितने हो गए, 29, और 29 80 में से 29 जाएंगे, कितने बचेंगे, 51 माइनस के। अब x का मान क्या है भाई, x y z यही तो था। तो भाई देखें आंसर आ चुका, इसकी कर दो अंदर गुणा, तो 17 से भाग करोगे, माइनस से माइनस कट गया, प्लस का 1, 17 दूनी 34, 17 3 51। तो भाई आ गया आंसर, x बराबर कितना आया, x के बराबर 1, y बराबर 2 और z बराबर 3, जो कि इसके आंसर हैं। बहुत ही आसान तरीके से। तो इस प्रकार 8वें का खंड कंप्लीट हो गया। ठीक है, यानी 8वें खंड कंप्लीट कर दिया। 8वें के 2 खंड थे, यानी एक का खंड था और खा खंड था, दोनों के आंसर मैंने करा दिया 8 नंबर के। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कर दिए, ताकि दूसरों को बेनिफिट मिल सके। तब तक जय हिंद साथियों।